एलोरिया की सल्तनत ख्वाबों और जादू की एक हसीन दुनिया थी। यहाँ दरख्त के पत्ते भी रोशनी से जगमगाते थे और हवा के झोंके गीत गाते थे। इसी सल्तनत में एक नाजुक और दिलकश परी रहती थी जिसका नाम मिशा था। उसका घर दूसरों से मुख्तलिफ और बहुत खूबसूरत था। जंगल के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर बना उसका घर फूलों से भरा रहता। खिड़कियों पर बेलें लिपटी रहती जिन पर रंग बिरंगे फूल खिलते रहते। घर के अंदरूनी हिस्से में छत से जादुई मोतियों की लड़ियां लटक रही थी जो दिन में धूप जज्ब करती और रात को जुगनुओं की तरह चमकती। यूं उसका घर हर वक्त रोशनी और खुशबू से भरा रहता। मिशा के कमरे में रंगीन धागों, कपड़ों और कीमती मोतियों के डब्बे रखे थे। उसे मोतियों से खास मोहब्बत थी। वो अक्सर नदियों और साहिलों पर जाकर कीमती मोती जमा करती और उन्हें अपने डिजाइन में इस्तेमाल करती। उसकी उंगलियों में एक खास जादू था। जब वो धागा और मोती आपस में जोड़ती तो वो जिंदा लगने लगते। उसके बनाए हुए कपड़ों में सिर्फ रंग और डिजाइन नहीं होते, बल्कि वो एक कहानी सुनाते थे। मिशा की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वो एक दिन ऐसा लिबास तख्लीक करे जो ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि उम्मीद और जादू की अलामत बन सके। एक दिन पूरे महल में घंटियां बजने लगीं। यह इस बात का ऐलान था कि सल्तनत का सबसे बड़ा मुकाबला करीब आ गया है। हर साल होने वाला ये मुकाबला परियों के लिए बहुत बड़ा अज़ाज़ था। लेकिन इस बार मलका ने ऐलान किया कि ये सिर्फ लिबास का नहीं बल्कि तख्लीक का मुकाबला होगा। हर परी अपनी पसंद का शाहकार तैयार करेगी। कोई खुशबू से जादू बुनेगा, कोई मौसीकी का आसमानी साज बनाएगा, कोई रोशनियों का खेल दिखाएगा और कोई लिबास तख्लीक करेगा। जीतने वाली परी को सल्तनत की सबसे बासलाहियत फनकार का ताज दिया जाएगा। ये ऐलान होते ही पूरा शहर जिंदा हो गया। गलियों में, घरों में, बुटीकों में हर परी अपने तख्लीक में मसरूफ हो गई। कोई आसमान से कौसे कज़ा के रंग उतार रही थी, कोई जुगनुओं की रोशनी को बोतलों में बंद करके डिजाइन तैयार कर रही थी। हर तरफ खुशी और मेहनत की फिजा थी। मिशा भी अपने घर लौटी और उसने सोचा कि वो एक साड़ी बनाएगी। साड़ी जो बाकी सबसे अलग हो। उसमें रंगीन मोतियों और जादुई धागों का इस्तेमाल होगा और जब रोशनी पड़ेगी तो वो साड़ी हर पल रंग बदलती रहेगी। वो चाहती थी कि ये साड़ी सिर्फ एक लिबास ना हो बल्कि एक ख्वाब जैसा लगे। वो दिन रात मेहनत करने लगी। उसके कमरे में हर तरफ रंग बिखरे रहते। उसके हाथों की हरकत के साथ साड़ी आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होने लगी। वो खुश थी कि इस साल सबको हैरान कर देगी। लेकिन तकदीर के इम्तिहान हमेशा उस वक्त आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ मुकम्मल है। मुकाबले से एक दिन पहले आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा ने खिड़कियों को झंझोड़ा। मिशा अपने कमरे में साड़ी पर आखिरी तांका लगा रही थी कि अचानक एक जोरदार झोंका आया और मेज पर रखी मोमबत्ती साड़ी के करीब जा गिरी। पलक झपकते ही कपड़े को आग लग गई। मिशा ने फौरन जादुई पानी बुलाया, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि शोले फैलते गए। लम्हों में उसकी साड़ी, बाकी कपड़े और कमरे का सब सामान जलकर राख हो गया। वो फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा अब सब खत्म हो गया है। उसके ख्वाब, उसकी मेहनत सब खाक हो गए। वो रोती रोती घर से निकली और जंगल की तरफ निकल गई। रात का अंधेरा फैल रहा था। जंगल में दरख्तों की सरसराहट और समंदर की लहरों का शोर सुनाई दे रहा था। मिशा चलती रही जब तक कि वो समंदर के किनारे ना पहुंच गई। वो रेत पर बैठ गई, आसमान को देखती रही और अपने आंसू बहाती रही। दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकती। उसकी मेहनत जाया हो गई है। उसी वक्त उसे एक नन्ही सी चमक नजर आई। उसने नीचे देखा तो एक तितली रेत में गिरी हुई थी। उसके पैरों में से एक टूटा हुआ था और वो उड़ने की कोशिश करके बार बार गिर रही थी। मिशा ने नरमी से उसे अपनी हथेली पर बिठाया। तितली कमजोर सी लग रही थी। मिशा ने अपनी उंगलियों से हल्की सी जादुई रोशनी निकाली और उसके पर डाली। आहिस्ता आहिस्ता पर ठीक होने लगा और जल्द ही तितली फिर से परवाज के काबिल हो गई। वो उड़ने लगी, लेकिन
जाने से पहले मिशा की आंखों में देखकर जैसे कह गई हो, हिम्मत ना हारना, क्योंकि टूटे पर भी दोबारा परवाज कर सकते हैं। ये लम्हा मिशा के लिए एक पैगाम था। उसके दिल में एक नया जज्बा जागा। उसने सोचा कि अगर एक नन्ही सी तितली दोबारा परवाज कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकती। घर जल जाने के बावजूद मिशा ने हिम्मत नहीं हारी। वो पलटी, राख और बिखरे हुए सामान में से जो कुछ बच सका उसे संभाला। चंद टुकड़े कपड़े, कुछ जादुई धागे और मोतियों के चंद डब्बे। उसी बचे हुए सामान को लेकर उसने नए अज़्म के साथ दोबारा काम शुरू किया। वो सारी रात मेहनत करती रही। उसके हाथों की हरकत में थकन नहीं थी, बल्कि एक नया जज्बा था। सामान कम था, मगर उन्हीं से उसने एक नया डिजाइन तख्लीक किया। अगले दिन मुकाबले का दिन आया। महल का हाल जगमगा रहा था। दरबारी परियां, तमाशाई और खुद मलका सब मौजूद थे। एक एक करके परियां अपनी तख्लीकात पेश करने लगीं। किसी ने रोशनियों का खेल दिखाया, किसी ने खुशबू से पूरा हाल भर दिया, किसी ने कौसे कज़ा की तस्वीरें बनाई। हर एक मुनफरिद था, मगर किसी में वो जादू ना था जो दिल को छू जाए। फिर मिशा की बारी आई। सब हैरान थे कि वो कैसे आ गई जब उसका सब कुछ जल गया था। लेकिन जब वो रनवे पर आई तो सबकी सांसें थम गईं। उसका लिबास चमकते मोतियों और रंगीन धागों से बना था। वो तितली के परों जैसा लग रहा था। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो और ज्यादा चमकने लगा। मलका ने कहा, यह लिबास सिर्फ हुस्न नहीं बल्कि हिम्मत और उम्मीद की अलामत है। मिशा ने साबित किया, जीत वही है जो सब कुछ खत्म होने के बावजूद हिम्मत ना हारे। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सबने कहा कि फातेह सिर्फ मिशा है। उसी लम्हे शहजादा एरवन आगे बढ़ा। वो शुरू से ही मिशा को देख रहा था। उसके दिल में उसके लिए एक अनोखी मोहब्बत जाग उठी थी। उसने सबके सामने कहा, मिशा, तुमने ना सिर्फ सल्तनत का दिल जीता बल्कि मेरा भी। क्या तुम मेरी मलका बनोगी? मिशा हैरान रह गई। वो कुछ देर खामोश रही। आंखों में आंसू आ गए, दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो कुछ न कह सकी, मगर उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। मलका मुस्कुरा उठी और कहा, यह रिश्ता मैं कबूल करती हूँ। यूं ना सिर्फ मिशा मुकाबले की फातेह बने, बल्कि शहजादे की दुल्हन भी। शादी के दिन जब सबने उसे देखा तो वो वही जादुई टॉप पहने हुई थी जो उसने तितली के रंगों से मुतासिर होकर बनाया था। वो लिबास अब सिर्फ मुकाबले की जीत की नहीं बल्कि उसकी नई जिंदगी की पहचान बन चुका था।